हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आप लोग के बीच आज क्लास 9th के संस्कृत के विषय के साथ आए हुए हैं। हम लोग आज इस वीडियो में संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। और तो ये जो आपका संस्कृत है आप देख सकते हैं, ये आपका SIL है, सेकंड इंडियन लैंग्वेज है। ये संस्कृत भाषा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है 2025, जो कि सितंबर माह में होने वाली है, आज आपका होगा। तो ये जो आपका वीडियो है इसमें ये जो सब्जेक्ट है आपका जो देखेंगे 3 घंटे का समय रहने वाला है और 100 नंबर का एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। सामान्य निर्देश जो है वो देखने के लिए पढ़िए गौर से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो खंड अ में हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और जो सही है उसी को आपको क्या करना है, OMR में गोल कर देना है। 80 प्रश्नों में याद रहे केवल 50 का ही उत्तर, कोई भी 50 का आप दे सकते हैं और सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, क्या है पहला प्रश्न? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विद्या से श्रेष्ठ कौन है? तो ऑप्शन बी बुद्धि। थोड़ा जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, समय बहुत कम है। तीसरा है मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा, किसने कहा था? तब पहले युवक ने कहा था, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है उदार चरितानाम तु डैश कुटुंबकम रिक्त स्थान में उचित पद भरिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? वसुदैव होगा। पहले युवक ने क्या किया था? 5वां प्रश्न है, तो पहले युवक ने धन संचय किया था। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे। छठा प्रश्न में आप देखेंगे ये क्या है? छठा प्रश्न, यज्ञवेद किस वेद को कहा गया है? तो यज्ञवेद यजुर्वेद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां प्रश्न देखें, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? तो भारतीय संगीत का संबंध या आरंभ जो है सामवेद से हुआ। 100 से संगीत, 100 से सामवेद, ऑप्शन बी। 8वां प्रश्न देखेंगे, ज्ञान का पर्याय जो है वो उपनिषद है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 8वां का। 9वां प्रश्न है, तीनों युवक किस में पारंगत है? तो तीनों युवक विद्या में पारंगत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, पर्जन्य पद का अर्थ है क्या है? तो ऑप्शन सी मेघ है। 11वां, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा किस युवक ने कहा? तो ऐसा बी द्वितीय युवक ने कहा। 12वां प्रश्न है, सामवेद में कुल कितने मंत्र संकलित है? तो सामवेद में 1875 और 1875 किसी में आप देखेंगे 10 और 28 भी है। थोड़ा सा हमें भी कन्फ्यूज़न है इसमें, तो आप लोग थोड़ा इसमें देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी होना चाहिए था सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस वेद में ऋग्वेद के समान ही मंत्रों का संकलन है? तो वो है ऑप्शन बी सामवेद में। 14वां प्रश्न है, सभी भारतीय भाषाएं किस भाषा की ऋणी हैं? तो वो संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। ऑप्शन सी होगा 15 का। भो सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहं यतस्ते विद्या नास्ति, किसने कहा? तो ये चौथे युवक ने कहा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 16, कुरूप स्त्री के लिए आभूषण किसके समान होता है? तो कुरूप स्त्री के लिए जो आभूषण होता है वो बोझ के समान होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि कहाँ गया? वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि घर गया। ऑप्शन बी सही होगा। 18वां प्रश्न, पाणिनि कौन थे? तो ऑप्शन बी वैयाकरण किसको बोलते हैं? जो व्याकरण में विद्वान होते हैं। 19वां प्रश्न देखें, कंप्यूटर में सबसे सहायक भाषा कौन है? तो संस्कृत। ऑप्शन डी। 20वां, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग्वेद जो है ऑप्शन बी 10 मंडलों में विभक्त है। 21वां प्रश्न है, लताएँ किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति का रूप है। 22वां प्रश्न देखिए, नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा?
तो नदी शब्द का नदीशु हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब लोग 23वां प्रश्न को देखेंगे। 23वां प्रश्न है तिष्ठामि किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन ए लट लकार का सही उत्तर यही होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे दक्षयति का मूल धातु क्या है? तो होता है दृश्य हो जाएगा। 25वां प्रश्न है हस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो बी हसंती सही उत्तर यही होगा। 26वां प्रश्न है मातरी का मूल शब्द क्या है? तो मातृ, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यद्यपि में ई और अ की संधि हुई है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न है वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए वृद्धि रेचि सही उत्तर। 29वां प्रश्न है पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो ये अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न है चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चेज और अनम, ऑप्शन सी सही उत्तर। 31वां प्रश्न है प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा शब्द में ऑप्शन बी प्रति उपसर्ग है। 32वां प्रश्न है व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो वी, ऑप्शन सी उपसर्ग है। आगत्य पद किससे बना है? आगत्य पद ऑप्शन सी आ जोर गम जोर लय से बना है। 34वां गम जोर यत के योग से कौन सा पद बनेगा? तो गम्यम बनेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। किस पद में द्विगु समास है? 35वां प्रश्न देखेंगे क्या है किस पद में द्विगु समास है? तो ऑप्शन बी सप्तमी पद में द्विगु समास है। 36वां प्रश्न देखेंगे चंद्रशेखर पद में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखेंगे पूर्व पद विशेष सन और अन्य पद विशेष रहने पर कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन डी कर्मधारय समास हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेंगे सहार्थक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति होती है। 39वां अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो ऑप्शन ए गुरुना सह छात्रः गता, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। 40वां प्रश्न देखें प्रजाभ्य स्वास्थि वाक्य में प्रजाभ्य में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति है। 41वां संहिता किसे कहा जाता है? तो संहिता ऑप्शन सी वेद को कहा जाता है, सही उत्तर। 42वां प्रश्न है सामवेद के गायक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उद्गाता कहलाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर। 43वां प्रश्न है पतंजलि का योग दर्शन किस शास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन बी योग शास्त्र से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है 44 में चारों युवक ने रास्ते में किसकी अस्थियां देखी थी? तो ऑप्शन बी मृत सिंह की अस्थियां देखी थी। 45वां प्रश्न हम लोग देखेंगे अथर्व में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 20 होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ववार्चिक एवं उत्तरार्चिक किस वेद के भाग हैं? तो ये ऑप्शन सी सामवेद के भाग हैं, सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है वृक्षारोपण कैसा कार्य है? तो पुण्य का कार्य है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन है? तो बी प्रकृति का वर्णन है, सही उत्तर होगा। और 49वां प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 50वां देखेंगे शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? तो ऑप्शन बी सुश्रुत थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 51वां प्रश्न, ये 85 बनाना था, तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है, समय कम है तो यहीं पर आप लोग से इजाज़त लेते हैं। तो चलिए हम लोग अगले दिन फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके हेल्प के लिए ये चैनल बनाया गया है। चलिए ठीक है, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। जय हिंद जय भारत।